एसएससी जीडी रीजनिंग का हम एक नया टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है सिटिंग अरेंजमेंट। इसकी आप डिमांड भी कर रहे थे और यही टॉपिक आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। और समझाने का तरीका देखिए आपको किस तरीके से समझाया जाएगा। एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं 2021 का जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, इस एग्जाम में जो क्वेश्चंस आए थे, उससे पहले भी कोई एग्जाम हुआ है, वहां पर जो क्वेश्चंस आए उनकी हेल्प से ही आपको मैं चैप्टर समझा दूंगा। तो आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे कंसेप्ट के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और इन क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, सब कुछ समझ आ जाएगा। बेसिक से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। और इससे पहले की वीडियोस हम कई सारी वीडियोस और बना चुके हैं। एसएससी जीडी रीजनिंग की प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग के नाम से, वहां पे जाके वीडियोस को देख सकते हो। मैथ की प्लेलिस्ट भी बनी है, जीके की प्लेलिस्ट भी है, जाके वीडियोस देखो। क्वेश्चन सीरीज भी बनी हुई है। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट की बात कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर बात करते हैं 2021 के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चंस वन बाय वन आपके सामने स्क्रीन में आना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर हम सबसे पहले बात करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में चल रहा होगा। यहाँ पर आप देखोगे क्वेश्चन में कहा हुआ है सिक्स फ्रेंड है, पी क्यू आर एस टी एंड यू। ये 6 फ्रेंड्स आपके सामने देखने को मिल रहे हैं। एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, फेसिंग द सेंटर ऑफ द टेबल। और क्या है वो, टेबल के सेंटर को फेस कर रहे हैं। पी इज सेकंड टू द राइट ऑफ एस। पी जो है, अब ये क्वेश्चन आपको सामने स्क्रीन में दिखे, आपको क्वेश्चन समझ रहा है कि क्वेश्चन किस तरह का बनता है। हम पहले बेसिक कंसेप्ट सीख लेते हैं सिटिंग अरेंजमेंट की। एक छोटा सा तरीका बताऊंगा, बस वो याद रखना है। चाहे सर्कुलर पैटर्न हो, स्क्वायर हो, रो वाले हो, इनसाइड हो, आउटसाइड हो, हर जगह एक ही तरीका लगने वाला है। तो समझिए कैसे करना है क्वेश्चंस को। पहले हम एक काम करते हैं, देखो दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, एक सर्कुलर वाले बनेंगे और एक सिंगल लाइन वाले बन रहे हैं, ठीक है। अगर मैं दोनों तरह के क्वेश्चन है दोनों हम कर लेंगे। अगर कहा जाता है पर्सन एक रो में अरेंज्ड है, एग्जांपल लेके बात कर लेते हैं। तो वो बोलता है, मान के चलो रो में अरेंज का मतलब क्या है, एक वो लाइन में बैठे हुए हैं। अगर एक पर्सन यहाँ बैठा है, दूसरा यहाँ पे, मतलब ऐसे चेयर्स मैंने लगाए हैं, 5 चेयर्स का मैंने सेटअप करा हुआ है। तो एक पर्सन यहाँ बैठा, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पांचवा यहाँ बैठा हुआ है। क्लियर हो गया। अब उसने जैसे एग्जाम्पल लेके बोलते हैं, वो बोलता है कि अर्जुन जो है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, वो क्वेश्चन में बोलता है अर्जुन जो है वो राइट साइड में बैठा है। किसके राइट साइड में बैठा है, वो बोलता है सचिन के राइट में बैठा हुआ है। क्या बोलता है, अर्जुन जो है वो सचिन के राइट साइड में बैठा हुआ है। तो अगर एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे सचिन बना देता हूँ, अगर सचिन यहाँ बैठा हुआ है, तो कहा था अर्जुन राइट साइड में है, तो सचिन का राइट इस साइड आ जाएगा। यानी कि अर्जुन ने कहाँ बैठ जाना है, अर्जुन ने इस तरह बैठ जाना है। क्लियर हो गया। एक ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। वो हमने कैसे राइट साइड बोला, देखो जो भी पर्सन है उसके अगर इस तरफ आओगे, मतलब घड़ी की जो मूवमेंट होती है, जैसे घड़ी के हैंड्स होते हैं ना, जो सुइयां घड़ी की होती है, हैंड्स होती है, वो ऐसे मूवमेंट करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते हैं। तो अगर उसकी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी, कोई भी डायरेक्शन क्लॉकवाइज में जाएगा, घड़ी की तरह जो मूवमेंट करेंगे उसको हम राइट साइड बोल देंगे, अपोजिट को लेफ्ट बोल देंगे। अब इस पर्सन, अगर पर्सन यहाँ बैठा हुआ है तो वो ऐसे घूमेगा राइट साइड के लिए, तो हमने कहा राइट साइड ये हो जाएगा। अभी धीरे धीरे समझ जाएगा, टेंशन मत लो किसी भी तरीके की। अब होता क्या है यहाँ पर, अगर क्वेश्चन में सिंपल बोला हुआ कि इसके राइट साइड में, तो वो तो ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, वो बोलता है कि 5 दोस्त हैं, 5 लड़के हैं, जो भी है वो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं, कभी बोलता है साउथ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हमारे पास यहाँ पे 3 पर्सन बैठे हुए हैं, हम एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वो यहाँ पर बोलता है, ये कोई लड़का है, राहुल नाम है, ठीक है, वो बोलता है राहुल है। और वो बोलता है कि राहुल के राइट साइड में, राहुल के राइट साइड में कौन बैठा हुआ है, राघव बैठा हुआ है, मान के चल लेते हैं। तो अब वो नॉर्थ साइड में फेस कर रहे हैं, तो नॉर्थ डायरेक्शन आपको पता है ऊपर की तरफ होती है। डायरेक्शन आपको पता है, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पर अगर हम बात करेंगे वेस्ट और ईस्ट, नॉर्थ ऊपर की तरफ, साउथ नीचे की तरफ। अगर नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं, इसका मतलब ऊपर की तरफ फेस किया हुआ है। तो सिंपल है भाई, राहुल के राइट साइड में कोई बंदा बैठा हुआ है, तो हम किस तरफ बैठाएंगे, राहुल का फेस ऊपर की तरफ है, हमने ऊपर की तरफ फेस कर दिया। अब राइट साइड जाना है, तो मैंने क्या कहा, घड़ी की तरह मूवमेंट करनी है, तो घड़ी के हैंड्स ऐसे मूवमेंट करते हैं, है ना। इसका मतलब राइट साइड यहाँ पर आ जाएगा और लेफ्ट साइड मेरी तरफ हो जाएगा, राइट साइड वहां हो जाएगा। खुद ही देखो, जो ये फेस है, अगर मैं इसके मार्कर की कैप की बात करूंगा, ये नॉर्थ की तरफ फेस कर रहा है, मुझे राइट साइड जाना तो घड़ी की तरफ घूमूंगा, घड़ी के हैंड्स ऐसे घूमेंगे, मतलब उस तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब राहुल के राइट साइड में जो राघव बैठा हुआ है वो यहाँ आ जाएगा, और कोई साघव बैठा होता तो लेफ्ट साइड में आ जाता। ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कंसेप्ट इसमें क्या बनता है, सेम क्वेश्चन लेके चलते हैं, बट वो आपको इस बार बोलता है कि 3 पर्सन बैठे हुए हैं, लेकिन उनका फेस कहां पर है, साउथ की तरफ है, यानी कि फेस नीचे की तरफ हो जाएगा। राहुल को हम फिर से सेंटर पे बिठा देते हैं,
राहुल बैठ गया सेंटर में। उसने कहा कि अभी फिर से वही बात बोले कि राहुल के राइट साइड में राघव बैठा हुआ है। देखो डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब फेस नीचे की तरफ है, मुझे घड़ी घुमानी है। घड़ी की सुई कैसे घूमेगी? अगर ऐसे है तो ऐसे घूमेगी यहाँ से, है ना? घड़ी की सुई जो है वो हैंड है ऐसे घूमेगा, ऐसे चक्कर लगाएगा। इसका मतलब राइट साइड अब इधर आ जाएगा, मेरी तरफ आ जाएगा। तो राहुल के राइट साइड में अगर राघव बैठा था तो इस सिचुएशन में राघव यहाँ पर आ जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान रखना है, चाहे वो नॉर्थ साइड में है चाहे वो साउथ साइड में है, जिस भी तरफ फेस है उस फेस की तरफ अपना पेन यूज कर लो, कुछ भी यूज कर लो, बस उसको क्लॉकवाइज घुमाओ। घड़ी की तरह घुमाओ तो राइट, घड़ी की तरह नहीं घुमाओगे तो लेफ्ट साइड हो जाएगा। ये कंसेप्ट आपको समझ आएगा, इसमें किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं चल रहा होगा। तो ये हमारे पास है तो सिंगल रो वगैरह में फेस होते हैं। एक हमारे पास वो होता है जहां पर सर्कुलर पैटर्न होता है। सर्कुलर पैटर्न की बात कर लेते हैं। उससे पहले हमारा शाही डस्टर जो हमारे आपको सामने स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, इस शाही डस्टर से हम सब कुछ साफ करेंगे। तो जब हमने शाही डस्टर से पूरी सफाई कर दी, स्वच्छ भारत अभियान हम चला रहे हैं, तो आगे चलते सर्कुलर पैटर्न की बात करते हैं। सर्कुलर पैटर्न में भी देखो इस तरह से सर्कल हमारे पास आ गया। कभी वो बोलेगा 6% से वो आउटसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं या इनसाइड द सर्कल फेस कर रहे हैं। अब जैसे पहले वाले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, वहां पर अगर आपको बोलता नहीं नॉर्थ साइड साउथ साइड, आप अपनी नंबर से नॉर्थ साइड घुमा लो। सर्कल वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, वहां पर अगर आपको वो बोलता है इनसाइड द सर्कल, सर्कल की तरफ फेस कर रहे हैं, तो हम कैसे करेंगे? ये हमारे पास आ जाएगा इनसाइड द सर्कल, ये हमारे पास आ जाएगा इनसाइड द सर्कल, ये हमारे पास आ जाएगा इनसाइड द सर्कल, इनसाइड द सर्कल। 4% है, अपोज में बिठा दो, ये अपोजिट ये अपोजिट। 6% है, इस तरह से अपोजिट में बिठा दो। 7% है, एक ऐसे ही बीच में एडजस्ट कर लो। तो इस तरीके से कवर करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर हो गया, ये आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया इनसाइड द सर्कल। एक होता है आउटसाइड द सर्कल। आउटसाइड द सर्कल की अगर हम बात करेंगे तो वो कैसे बनाएंगे? 6%, 4% जितने भी बोला होगा वो सर्कल से बाहर की तरफ फेस करेंगे। ये हमने बाहर की तरफ फेस करवा दिया, ये 6% थे। 7% होते तो वे एक एम पे भी अरेंज कर लेता, ठीक है? 2 मिनट प्लीज। ये साथ में महाराज और नीचे लेटे हुए साथ में तो वो शोर डाल रहे हैं। चलो आपको आवाज आएगी तो कोई बात नहीं, आप समझते तो ध्यान यहाँ पर। तो अगर इनसाइड सर्कल में फेस करें तो सारे अंदर की तरफ होंगे, अगर आउटसाइड होगा तो सारे बाहर की तरफ फेस करेंगे। इसमें किसी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही है। अब यहाँ पे देखो, मान के चलो कोई पर्सन यहाँ पर है, हम फिर से राहुल को यहाँ पर लेके आते हैं। अब यहाँ पर है इनसाइड वाला केस है और हमें बोलता है कि राइट साइड पे जाना है। तो मुझे बताओ राहुल का राइट साइड कहाँ पर हो जाएगा? अगर पर्सन इनसाइड, मैंने आपको एक ही तरीका बताया है, घड़ी की तरह घूमो। फेस यहाँ पर है, अगर घड़ी की सुई को यहाँ पर है तो ऐसे घूमेगी, नीचे की तरफ आएगी, मतलब इस तरफ फेस करेगी। इसका मतलब इसके जो राइट साइड में होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, तो लेफ्ट साइड में होगा वो ऊपर आ जाएगा। कोई पर्सन अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका हमें राइट साइड जाना है। अब घड़ी के अगर हैंड्स को ऐसे बनाओगे तो कैसे मूवमेंट करेंगे? ऐसे मूवमेंट करेगी ना। इसका मतलब इसका जो भी राइट साइड होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, जो भी लेफ्ट होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। बस ये कहानी समझिए, बाकी खेल खत्म है। आउटसाइड द सर्कल मतलब सर्कल के बाहर फेस कर रहे हैं। सर्कल के बाहर अगर वो फेस कर रहे हैं तो मैं इस तरह का अगर पैटर्न बना दूं, तो कोई पर्सन अगर यहाँ पे बैठा हुआ है, इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा? अब ऑब्वियस ही बात है, फेस बाहर की तरफ है, घड़ी की सुई घुमानी है, हैंड को घुमाना है, ऐसे घूमेगा, है ना, ऐसे घूमेगा। यानी कि राइट साइड यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट साइड यहाँ पर आ जाएगा। ये कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया होगा तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस करना, कि क्वेश्चंस किस तरह से हमको करना है। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने स्क्रीन में चल भी रहा था, हम दोबारा से आपके सामने स्क्रीन में इस क्वेश्चन को लाएंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है? वहां पे देखते हैं इनसाइड द सर्कल है या फिर आउटसाइड द सर्कल है, उसके हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कहा गया 6 फ्रेंड्स, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? 6 फ्रेंड्स से आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल, सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए फेसिंग द सेंटर। तो हमने सेंटर की तरफ फेस कर दिया सबका, ठीक है? फिर कहता है P इज सेकंड टू द राइट ऑफ S। P कहां पर है? S के सेकंड राइट पे, कहा ना P इज सेकंड टू द राइट ऑफ S। P जो है वो सेकंड है, सेकंड राइट है किसके? S के। तो आप S कहीं पे भी बना दो, मैं S अगर यहाँ पे बना दूंगा तो S के सेकंड राइट में कौन था? P। अब मुझे बताओ इसका राइट साइड कौन सा हो जाएगा? इसका राइट साइड घड़ी की तरह घूमना पड़ेगा, इस तरफ आ जाएगा। इसके सेकंड राइट में कौन था? पहला राइट ये, दूसरा राइट ये, इसके सेकंड राइट में P था। तो ये कंसेप्ट समझ आ रहा होगा। P जो था वो सेकंड राइट में था, S के हमने वो बना दिया ना।
अगर लेफ्ट साइड होता, घड़ी ऐसे घूमती है, मुझे उल्टा घूमना था, तो लेफ्ट साइड इस साइड आ जाता। ये कंसेप्ट क्लियर है? नहीं तो कोई बात नहीं, आगे और भी एग्जांपल आएंगी। फिर वो कहता है Q इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। Q कहां बैठता है? T के बिल्कुल लेफ्ट में। अब यहाँ पे हम एक काम करते हैं, Q जो है वो T के लेफ्ट में बैठता है, T अगर यहां पर है, इसका लेफ्ट साइड Q हो जाएगा। हमने अरेंजमेंट फिलहाल साइड पे रख दी है, यहाँ पे एडजस्ट नहीं कर पा रहे, ठीक है। इमीडिएट मतलब बिल्कुल उसके साथ में है। आगे चलते हैं। P इज सिटिंग बिटवीन R एंड U। P कहां बैठा हुआ है? R और U के बीच में बैठा हुआ है। P कहां पर है? R और U के बीच में है। R और U के बीच में है, लेकिन हो सकता है U यहां पर होगा और R यहां पर होगा। हम एक काम करते हैं, यहाँ पे आर यू बना देते हैं ना, क्योंकि P जो है वो R और U के बीच में, हमें ये नहीं पता कि R यहां पर है यहां पर है, वो में भी क्लियर नहीं है। तो P R और U के बीच में है, ठीक है। आगे चलते हैं। फिर कहा S इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ R। S कहां पर है? R के बिल्कुल लेफ्ट में है। R की अगर हम बात करेंगे, R अगर हम यहां पे बनाते हैं तो इसका राइट साइड तो ये हो जाएगा और लेफ्ट साइड ये हो जाएगा। लेकिन कहा है कि R के इमीडिएट लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? S बैठा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे R हो ही नहीं सकता, क्योंकि R अगर हमारे पास यहाँ पे होता, इसका इमीडिएट लेफ्ट तो यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर P बैठा हुआ है, इसका मतलब R यहाँ पे हो नहीं सकता, तो यहाँ पे U आ जाएगा, तो R तो यहाँ पे बैठा होगा। और बिल्कुल देखने को मिल भी रहा है, ये इसका राइट साइड है, इसका लेफ्ट साइड है, R के इमीडिएट लेफ्ट में S बैठा हुआ है। फिर आगे क्या कहता है? ये हो गया S इज इमीडिएट। हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड S। P और S के बीच में कौन बैठा हुआ है? P हमारे पास ये रहा, S हमारे पास ये रहा, इन दोनों के बीच में R बैठा हुआ है, तो कहानी तो यहीं पर खत्म हो गई है। क्लियर हो रहा है? समझ आ रहा है? नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, वहां पे और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये क्वेश्चन वो है जो आपके एसएससी जीडी 2021 में पूछा गया, दिसंबर के मंथ में पूछा गया, भी एक साल हुआ लगभग एग्जाम को हुए, लास्ट टाइम एग्जाम हो तो उसकी क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आगे चलते, एक और क्वेश्चन फिर से इसी तरीके से है। कहा गया 6 फ्रेंड्स, 6 फ्रेंड हैं, ए बी सी डी ई और एफ है। ये एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं, फिर से सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसी टेबल को यूज कर लेता हूँ, है ना, क्या प्रॉब्लम है। तो 5 हमारे पास 6 फ्रेंड है, कौन से हैं? ए बी सी डी ई और एफ है, जो कि एक सर्कुलर टेबल में बैठे हुए हैं। फिर यहां पर कहता है डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। डी कहां पर है? थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के थर्ड राइट में जाओगे, तो मैं बी को अगर यहाँ पे बना दूंगा, तो बी का राइट साइड कौन सा को मुझे पता है, घड़ी की तरह घूमूंगा ऐसे, तो इसका थर्ड राइट, इसका फर्स्ट राइट ये है, सेकंड ये, थर्ड राइट ये है, तो बी के थर्ड राइट पे कौन बैठा होता? डी। कहा हुआ है ना, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। डी कहां पर है? बी के थर्ड राइट में, तो बी के बाद तीसरा नंबर राइट कौन सा आ जाएगा? ये वाला आ जाएगा। खाली कहानी किसकी है? लेफ्ट राइट की है। आगे चलते हैं। F इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ D। F कहां पर है? D के बिल्कुल राइट में। D का राइट साइड ऐसी घूमेगी घड़ी, D के बिल्कुल राइट साइड में कौन है? F है, हमने F बना दिया। फिर उसके बाद क्या कहता है? C इज बिटवीन D एंड E। C कहां पर है? D और E के बीच में है। D ये है, तो E अगर मैं ये बना दूंगा, तो C जो है D और E के बीच में बन गया, है ना, क्योंकि C D और E के बीच में आ रहा है, तो D अगर ये तो E मैं यहां पर बना दूंगा। फिर कहता है हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ। बी और एफ के बीच में कौन बैठा होगा? 6 दोस्त है ना, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ए बचे था, मैं ए यहाँ पे एडजस्ट कर लूंगा, बाकी सभी तो एडजस्ट हो गए। तो बी और एफ के बीच में कौन बैठा हुआ है? ए बैठा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर जो भी था वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट वो क्लियर हो गया, है ना। 2 क्वेश्चन आपको समझ आ गए। तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब ये वो क्वेश्चन आ गया जिसका वेट भी कर रहे हो, दूसरी कैटेगरी, जो पहली कैटेगरी आपको बताई थी रो वाली। यहाँ पर कहा हुआ 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो। 5 पर्सन है वो कहां पर बैठे हुए? एक रो में बैठे हुए हैं। फिर कहता है डी एंड एच आर 2 पर्सन एट द एक्सट्रीम एंड। डी और एच दो ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल एक्सट्रीम एंड पर बैठे हुए हैं, तो हम बना देते हैं। क्लियर हो गया? आप भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं भी आपको करवाता हूँ। इसको इरेज ही कर लेते हैं ना, इसको इरेज ही कर लेते हैं, फिर हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। और साथ में बताना चाहूंगा आपको, अगर आप एसएससी जीडी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप मुझे पता नहीं कब वीडियो देख रहे हो, बट जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज एक फ्री मॉक टेस्ट अपलोड करा गया है हमारी एप्लीकेशन पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो जो एसएससी जीडी एक तरह की टेस्ट सीरीज है, उसमें लगभग 10 से 12 के करीब मॉक टेस्ट अपलोड होंगे। 3 सारे सेक्शनल टेस्ट होंगे, मिक्स टेस्ट भी रहने वाले हैं, तो कुछ वहाँ पे फ्री मॉक टेस्ट भी ऐड करूंगा, कुछ बाकी टेस्ट भी फ्री के वहाँ पर ऐड करूंगा। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन भी कर सकते हो, नहीं भी ज्वाइन करना चाहते हो
वहां पे जाके फ्री मॉक टेस्ट, फुल लेंथ का मॉक टेस्ट है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको कंपटीशन पता लगेगा क्योंकि वहाँ पे लीडर बोर्ड शो होगा, आपको पता लगेगा बाकी बच्चों की कंपैरिजन में आपकी रैंकिंग कौन कहाँ पर है, जो टॉपर है उसके कितने मार्क्स आ रहे हैं, वो कितना टाइम ले रहा है, आपको वो सब कुछ देखने को मिल जाएगा। आप एनालिसिस कर सकते हो अपनी तैयारी का। तो सिलेबस आपको जितना भी कवर हुआ है आज के टाइम पे आपने कितना पढ़ा उसके हिसाब से आप वहां पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर कहा मोबाइल चाहता नहीं कि मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ाऊँ, क्योंकि ये टॉपिक एक तरीके से मैं पूरा खत्म भी कर चुका था, और यहाँ पर वीडियो कब रुक गई कुछ पता नहीं लगा। अब एक क्वेश्चन से एक बार फिर से क्लियर करने वाला हूँ, ये मोबाइल चाहे या ना चाहे बट मैं आपको सिटिंग अरेंजमेंट कंप्लीट करवाऊंगा आज, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। जो क्वेश्चन जिसके बाद वीडियो बंद हो चुकी थी वो क्वेश्चन था 5 फ्रेंड्स वाला। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में, खुद भी अगर वीडियो को पॉज करके ट्राई करो इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो। यहाँ पर कहा गया आपको 5 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, 5 पर्सन एक रो में बैठे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ 1 2 3 4 5। ये 5 पर्सन एक रो में बैठे हुए हैं और कहा गया है डी और एच की अगर हम बात करेंगे, ये ऐसे दो पर्सन है जो एक्सट्रीम एंड पर बैठे हुए हैं, है ना। एक्सट्रीम एंड मतलब अगर एक यहाँ बैठा तो दूसरा यहाँ बैठा होगा। अब हमको पता नहीं अगर डी यहाँ पर है तो एच यहाँ पर बैठा होगा, लेकिन हो सकता है एच यहाँ पर बैठा हो तो डी यहाँ पर बैठा होगा। तो मैं इनकी पोजीशन क्लियर नहीं है, जो भी एक पोजीशन क्लियर हो जाएगी हम दूसरे को इरेज कर देंगे। इतना पता है कि डी और एच जो वो एक्सट्रीम एंड पर बैठे हुए हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहता है कि L इज टू द राइट ऑफ P। L कहां पर है? P के राइट साइड में। नॉर्थ साउथ कुछ बोले नहीं, हम कुछ भी मान सकते हैं, हम मानते हैं नॉर्थ की तरफ फेस कर रहे हैं। तो L कहां पर है? P के राइट साइड में है। P का राइट साइड यहां पर आ जाएगा। P के राइट साइड कौन है? P के राइट साइड में L है, हमने बना दिया। फिर कहता है T इज टू द लेफ्ट ऑफ H। T कहां पर है? H के लेफ्ट में। अगर H यहां पर होता तो H का राइट इधर, H का लेफ्ट इधर। तो यहाँ पर कहा है T कहां पर है? H के लेफ्ट में है। तो इतना तो क्लियर है कि ये एक्सट्रीम एंड है, इसके इधर कुछ हो ही नहीं सकता। इसका मतलब H यहाँ पर आ ही नहीं सकता, क्योंकि H के लेफ्ट साइड में हमें क्या फिट करना है? H के लेफ्ट साइड में T फिट करना है। तो D यहाँ पर होगा तो H यहाँ पर हो जाएगा, और H के लेफ्ट साइड में T फिट करना था ना, वो मैंने T यहाँ पर फिट कर दिया। बाकी बच के P और L, तो P और L यहाँ पर आ जाएंगे। क्लियर हो गया। आपसे पूछा बताओ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ L। L की पोजीशन क्या होगी अगर हम लेफ्ट साइड से आएंगे? लेफ्ट साइड से फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर की पोजीशन हो जाएगी। जिस भी ऑप्शन में थर्ड होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा टी की पोजीशन क्या है, एच की पोजीशन आप बता देते, मिडिल में कौन है बता देते, पी के लेफ्ट में कौन है, राइट में कौन है, आराम से बता सकते थे। अभी फिलहाल चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे 8 पर्सन आ गए स्क्रीन में। 8 पर्सन की बात कर जाए तो कोई प्रॉब्लम, कवर करेंगे इसको भी। कहा गया 8 पर्सन, 8 पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये जो 8 पर्सन है हमने अरेंज कर लिए। कहा गया 8 पर्सन है, ए बी सी डी ई एफ जी और एच। ये कैसे बैठे हुए हैं? ये क्लॉकवाइज बैठे हुए हैं, जैसे घड़ी की जो मूवमेंट होती है वैसे बैठे हुए एक सर्कुलर टेबल में सेम सीक्वेंस में बैठे हुए हैं। मतलब जैसे आपको कहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच, तो ए बी सी डी ई एफ जी एच इसी सीक्वेंस में बैठ रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि सी के बाद डी आएगा फिर एफ आएगा, बिल्कुल सेम सीक्वेंस में बैठे हुए जैसे क्वेश्चन में कहा गया है, और इक्वल डिस्टेंस पे भी बैठे हुए हैं। फिर कहता है सी फेसिंग द सेंटर, सभी कहाँ फेस कर रहे हैं? सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमें क्या कहते हैं, एक लाइन हमें दी गई है, कहा गया है सी इज फेसिंग द नॉर्थ डायरेक्शन। मुझे बताओ इनमें नॉर्थ की तरफ कौन फेस कर रहा है, ऊपर की तरफ कौन फेस कर रहा है? ये फेस कर रहा है, इसका मतलब ये सी हो जाएगा। जब हमें पता लगे सी है, इसका मतलब सीक्वेंस सेम फॉलो करने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। सी के बाद डी, फिर ई, फिर एफ, फिर जी, फिर एच। एच तक की थी ना अल्फाबेट वाइज जो काउंटिंग थी। ए और बी बच के हम वो यहाँ पर अरेंज कर दें, क्यों? उसने कहा सेम सीक्वेंस में अरेंज करना है क्लॉकवाइज मैनर में, तो वो सब कुछ हमने अरेंज यहाँ पर कर लिया। अब उसके बाद क्या कहा है, नाउ अब इफ डी लीव्स हिज प्लेस एंड न्यू फ्रेंड वाई ऑक्युपाइज दिस प्लेस। अगर ऐसा होता कि डी अपनी जगह छोड़ के चला जाता है और उसकी जगह उसका एक दोस्त आ जाता है जिसका नाम है वाई, तो बताओ कौन ऐसे दो पर्सन है जो एक दूसरे के अपोजिट में बैठे हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया था वाई और बी अपोजिट में बैठे हुए हैं। वाई और बी अपोजिट में है क्या? वाई और बी बिल्कुल भी अपोजिट में नहीं है। बी में कहा गया था सी और एच अपोजिट में है, सी और एच भी बिल्कुल अपोजिट में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में कहा गया था बी और एफ, बी और एफ बिल्कुल अपोजिट में है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाना था।
तो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में है, बस आपको वीडियो अच्छी लग रही है जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करते जाना और मॉक टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, वो आपके लिए बड़े बेनिफिशियल रहने वाले हैं। 6 गर्ल्स, 6 लड़कियां हैं, ए बी सी डी और एफ, एक सर्कुलर टेबल में बैठी हैं। ये 6 लड़कियां बना देते हैं, 1 2 3 4 5 6 गर्ल्स। 6 गर्ल्स एक टेबल में बैठी हुई हैं। ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, सभी के सभी कहाँ फेस कर रही हैं? सर्कल के सेंटर में फेस कर रही हैं। इसका मतलब ये सभी के सभी कहाँ फेस कर रही हैं? सर्कल के सेंटर में फेस कर रही हैं। उसके बाद क्या आता है? नॉट ई, ई नहीं, बट समवन एल्स फ्रॉम द ग्रुप इज सिटिंग बिटवीन बी एंड डी। ई नहीं, बट कोई ना कोई ऐसा है जो बी और डी के बीच में बैठा हुआ है। बी और डी के बीच में कोई ना कोई बैठा है, बट वो ई नहीं है। मतलब बी और डी के बीच में ई को जबरदस्ती नहीं घुसाना है, उसने पहले आपको वार्निंग दे दी है। उसके बाद वो कहता है ए इज सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एफ। ए कहां पर है? एफ के लेफ्ट साइड में है। ए कहां पर है? एफ के लेफ्ट साइड में। अगर एफ में यहां बना दूंगा तो एफ का ये राइट हो जाएगा, एफ का ये लेफ्ट हो जाएगा। तो ए कहां बैठा है? एफ के लेफ्ट साइड में। तो ए मैंने बना दिया एफ के लेफ्ट साइड में। उसके बाद वो बोलता है सी इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। सी कहां पर है? ए के फोर्थ राइट में। तो ए का राइट साइड मतलब ऊपर की तरफ। तो पहला राइट ये, दूसरा राइट ये, तीसरा राइट ये, चौथा राइट ये। सी हमारे पास फोर्थ राइट आ जाएगा। उसके बाद आपको वो बोलता है हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है आपको ये बताना है। तो ए हमारे पास ये है, इसका राइट साइड इधर हो जाएगा, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा। ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है? ए के सेकंड लेफ्ट में सी बैठा। क्या हुआ? तो आपको यहाँ पर बोला था कि हु इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ए के सेकंड लेफ्ट में कौन बैठा हुआ था? तो ए का राइट साइड ऊपर की तरफ है, लेफ्ट साइड नीचे की तरफ है। तो इसके सेकंड लेफ्ट में कौन आ जाएगा? सी आ जाएगा। तो क्लियर हो गया, जिस भी ऑप्शन में सी होना था वो करेक्ट आंसर हो जाना था। अब दो क्वेश्चन हम यहाँ पर और क्लियर करेंगे, बट ये दो क्वेश्चन की हम बात करेंगे, लास्ट दो क्वेश्चन की बात करेंगे। ये ऐसे क्वेश्चन है जो लेटेस्ट तो नहीं है, बट हाँ एग्जाम में आए हुए हैं। जैसा एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, कहा गया 5 फ्रेंड्स आर सिटिंग ऑन ए बेंच। 5 दोस्त एक बेंच में बैठे हुए हैं। ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए कहां पर है? बी के लेफ्ट साइड में है, तो बी का लेफ्ट में इधर बनाऊंगा। फिर वो कहता है ए इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। ए जो बी के लेफ्ट में तो है, बट ऑन द राइट ऑफ सी, लेकिन सी के राइट साइड में है, तो सी के राइट साइड में भी बना दिया। फिर वो कहता है डी इज टू द राइट ऑफ बी। डी जो है वो बी के राइट साइड में तो है, बट लेकिन लेफ्ट में है ई के, ई के लेफ्ट साइड में है। तो पांचों की हमने अरेंजमेंट कर ली। तो एक्सट्रीम एंड में कौन है? एक्सट्रीम एंड में सी और ई है, ऐसा आपको ऑप्शन में देखने को मिल रहा था, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक से क्वेश्चन थे, बड़ा पुराना क्वेश्चन एसएसजीडी का। आगे चलते हैं, क्वेश्चन और देख लेते हैं। यहाँ पर कहा गया 5 फ्रेंड्स, 5 दोस्त हैं जो कि एक रो में बैठे हुए हैं, लेकिन कंडीशन दी है इस बार वो कहाँ फेस कर रहे हैं? 5 दोस्त जो हैं वो साउथ डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। हमने बना दी साउथ डायरेक्शन। फिर वो कहता है उसके बाद मोहन इज सिटिंग बिटवीन बालू एंड राजू। मोहन किसके बीच में बैठा हुआ है? मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में बैठा हुआ है। अब ये नाम भी पता नहीं कहां से उठा के लाया मैं, बालू। बालू और राजू के बीच में बैठा हुआ है। अब हमें पता नहीं कि बालू यहाँ पर है यहाँ पर है, बट इतना पता है कि मोहन बालू और राजू के बीच में बैठा हुआ है। तो बालू यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, राजू यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, बट कंडीशन ये है कि मोहन जो है वो बालू और राजू के बीच में आना चाहिए। आगे चलते हैं, उसके बाद क्या कहा हुआ है? राजू इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ प्रवीण। राजू कहां पर है? प्रवीण के राइट साइड में है। अगर मैं ये प्रवीण बना दूंगा तो प्रवीण का राइट साइड, प्रवीण का राइट साइड मेरी तरफ आ जाएगा। तो प्रवीण के राइट साइड में कौन है? राजू है। राजू कहां पर है? प्रवीण के राइट साइड में है। ये मैंने प्रवीण बना दिया। प्रवीण के राइट साइड में कौन है? राजू है। एक सेट तो मेरे पास ये बन गया। और अगर हम एग्जाम्पल देख के चलेंगे तो देखो राजू ये है ना, राजू ये है। तो राजू के राइट साइड में अगर प्रवीण है, अगर मैं यहाँ पे राजू को बना देता, अगर मैं राजू यहाँ पे बना देता तो राजू का राइट साइड इधर आ जाएगा, प्रवीण आ जाएगा। चलो हम आगे भी देख लेते हैं। पहले आगे कहा गया है अमित इज टू द राइट ऑफ बालू। अमित कहां पर है? बालू के राइट साइड में। अगर ये बालू हो जाएगा, इसका राइट साइड इधर हो जाएगा, और इसके राइट साइड में कौन है? अमित है ना। अमित कहां पर है? बालू के राइट साइड में है। अगर यहाँ पे बालू होता, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर बालू यहाँ पर होता तो बालू के राइट साइड में अमित था, लेकिन यहाँ पे बालू के राइट साइड में तो मोहन आ रहा है। इसका मतलब बालू यहाँ पर हो ही नहीं सकता, यहाँ पे राजू आ जाएगा और यहाँ पे बालू आ जाएगा।
और बालू के राइट साइड में कौन है, अमित है, हमने बना दिया। और राजू के इधर कौन है, प्रवीण है, हमने प्रवीण बना दिया। तो पांचों को हमने अरेंज कर लिया। आपसे पूछा था कि एक्सट्रीम राइट हैंड में कौन है, वो प्रवीण है, तो प्रवीण करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ एसएससी जीडी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे कंसेप्ट के साथ आपको समझा दिए। उम्मीद करता हूँ आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। फिर भी किसी तरह का डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। एसएससी वालों के लिए अलग से टेलीग्राम ग्रुप बनाया गया है जिसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। पहले एसएससी जीडी टेस्ट सीरीज का लिंक मिलेगा, उसके बाद आपको टेलीग्राम का मिलेगा। इस तरीके से आगे आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे डिस्कशन भी कर सकते हो। तो करेंगे वीडियो को एंड मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।